रहीम। इस वीडियो में हम जो शरई इस्तिलाहात कर रहे थे उसकी दो चीज़ें रह गई थी, उस पर हम आज तो गुफ्तगू करेंगे। उसमें पहले शरई इस्तिलाहात की दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तशबीह, तलमीह, इस्तिआरा के बाद जो हमने पढ़ा था वो शरई इस्तिलाहात थी और दो चीज़ें थी उसमें जिसमें काफ़िया और रदीफ़ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मतला और उसके बाद हम देखेंगे मक्ता और उसकी मिसालें देखेंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, उनमें सवाल आते हैं, वो हम देखेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। मतला जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये एक सवाल है। मतला का कहाँ से निकला है? तो ये निकला है तुलू से। तुलू से निकला है। ये एक और ये दो, इसके सवाल बनते हैं। आपको पता है कि जो मरूज़ी बनती है वो हम आपको बताते हैं कि इसमें से सवाल आएगा। और उसके बाद सबसे पहला सवाल जो इन दोनों के बाद आएगा, इसके लुग़वी मानी क्या है कि तो तुलू होने की जगह के हैं। ये भी देखिएगा, ये तीसरा सवाल है। तीन सवाल हो गए। उसके बाद अगर गज़ल के पहले दोनों मिसरे, ये हम इस्तिलाही मानी देखने लगे हैं। इस्तिलाही मानी जो हम मुराद लेते हैं गज़ल में, या हम इंटर में जो मारूज़ी आएगी वो इनमें से आएगी, तो हम गज़ल में क्या मुराद लेते हैं? अगर गज़ल के पहले दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, हम रदीफ़ हूँ, यानी कि दोनों में काफ़िया भी हो रदीफ़ भी हो, या रदीफ़ ना होने की सूरत में सिर्फ हम काफ़िया हों, तो उसे मतला कहते हैं। आप जानते हैं कि जब हम काफ़िया और रदीफ़ पढ़ा था तो हमने कहा था रदीफ़ के बगैर गज़ल हो सकती है। तो रदीफ़ के बगैर गज़ल हो सकती है, काफ़िया के बगैर नहीं है। तो इसलिए हम रदीफ़ हो या हम काफ़िया दोनों हो, या सिर्फ रदीफ़ अगर नहीं है तो सिर्फ हम काफ़िया हों, तो फिर भी हम उसे मतला कहेंगे। तो इसी सूरत में मतला होगा। अब इसमें सवाल बनेगा कि अगर गज़ल के पहले दोनों शेर हम काफ़िया हम रदीफ़ हूँ तो उसे क्या कहते हैं? आप मतला कहेंगे। ये सवाल नंबर 4 है। अगर वो कहे कि गज़ल के पहले दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ ना हूँ तो उसे क्या कहेंगे? वो आगे सवाल है। देखें, अगर पहले दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ या रदीफ़ ना होने की सूरत में जो है सिर्फ हम काफ़िया ना हों, इसको आप उलट दें, ना होंगे तो उसे हम पहला शेर कहेंगे। यानी कि दो मिसरे हैं, एक मिसरा दूसरा मिसरा, तो ये दोनों मिल के एक शेर बनते हैं। अब इन दोनों में हमने बताया था यहाँ रदीफ़ होती है, यहाँ काफ़िया होता है, वो हमने आपको बताया था। वो पूरी जो इंटर के लेक्चर हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। दोनों में काफ़िया रदीफ़ होगा तो फिर हम इसे कह देंगे कि ये मतला है, और अगर नहीं होगा तो फिर हम इसे कहेंगे पहला शेर। ये ज़रूरी है। अब ये भी दो सवाल, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 सवाल हो गए। ये 5 सवाल आपके यहाँ से बन सकते हैं, इनके दरमियान में घुमा के बना सकता है। हम काफ़िया या कह सकता है कि सिर्फ हम काफ़िया हों तो क्या कहलाएगा? फिर वो भी मतला होता है। अब हम देखते हैं इसकी मिसाल। अब मिसाल देखें, ये पहला शेर है। इसमें देखें, आपकी गज़ल से ही लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जो आपकी पहली गज़ल है, जो पुरानी आपकी किताब थी उर्दू की, अब नई छपी है इस साल, तो जो पिछले साल पुरानी थी उसका 97 पेज है। पहली गज़ल है मीर की। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नोहा गरी का। अब हमने आपको बताया था कि ये रदीफ़ है जो लास्ट पे एक जैसे होंगे, और उसके पीछे बिल्कुल क्या होगा? उसके बिल्कुल पीछे जो होगा काफ़िया होगा। अब हमने पढ़ा कि दोनों मिसरे जब हम काफ़िया हम रदीफ़ हूँ, यानी कि दोनों मिसरों में काफ़िया भी हो रदीफ़ भी हो, तो ये रदीफ़ है और ये हमने देखा काफ़िया है, तो लिहाजा ये पहला शेर भी है, तो इसलिए हम इसे मतला कह देंगे। तो ये मतला कहलाएगा। अगर फ़र्ज़ करें रदीफ़ ना होती तो दोनों में काफ़िया ही होता, तो फिर भी हमने इसको मतला ही कहना था। एक और मिसाल देखें, वो मेरे हो तो जाएंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता, कि होता है मोहब्बत का असर आहिस्ता आहिस्ता। अब एक जैसे लफ्ज़ जो हमने कहा था वो रदीफ़ है, मगर और असर ये क्या है? ये है काफ़िया, तो लिहाजा ये भी मतला ही कहलाएगा। इस तरह ये सारे मतले होंगे। ये उम्मीद है समझ आ गई होगी। ना ये हो तो कमेंट्स कीजिएगा, हम इसका जवाब भी देंगे। मक्ता है, इंतहाई आसान है। इसका सबसे पहले देखें, एक सवाल ये बनता है किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो आपने कहना है अरबी का। कहाँ से निकला है? तो ये आपने कहना है कता से। ये दो कता से निकला है। अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो उसे मक्ता कहते हैं, और अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो उसे हम आखिरी शेर कहते हैं। तो सवाल आएगा गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है, तो आपने कहना है मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो उसे क्या कहेंगे? मक्ता।
गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस ना इस्तेमाल करे तो उसे हम आप आखिरी शेर कहेंगे। तो ये आप सवाल बनते हैं, ये आसान है। इसमें मुश्किल क्या है? मतलब देखिएगा तुलू से है, तुलू तो दिन तुलू होता है, दिन का आगाज़ होता है। तो इस तरह गज़ल तुलू होती है, गज़ल का शुरू है, पहला शेर है, इसलिए मतला तुलू से याद रह जाएगा। दिन जिस तरह आगाज़ होता है, दिन निकलता है, तो ये गज़ल सा जो है स्टार्ट हो रही है। मक्ता इसका मतलब ही लुग़वी माना काटने की जगह है, जो कि बहुत अहम सवाल है, ज़हन में रखिए। काटने की जगह है तो इससे याद रख लें गज़ल ख़त्म हो रही है, आखिरी शेर होगा, कट गया है, तो ये याद रह जाएगा। शुरू होना तुलू से, काटना कटने से, ख़त्म करने से, दोनों का हो जाएगा। अब इसकी मिसाल देख लें एक ही, तो ये आसान है, तो मिसाल एक ही सिर्फ देख लें। क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो ये मोमन का शेर है और ऊपर तखल्लुस की अलामत भी आप देख रहे हैं, ये तखल्लुस की अलामत है, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये मक्ता है। क्यों? क्योंकि ये मोमन ने अपना जो है तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया है। तो इसी तरह दो तखल्लुस नहीं होगा फ़र्ज़ करें तो फिर ये हो जाएगा आखिरी शेर, और तखल्लुस होगा तो उसे हम मक्ता कहेंगे। इसके बाद हमारी दो चीज़ें रह गई हैं, जिसमें एक चीज़ हमारी होगी जो इसके बाद हम देखेंगे वो होगा मतला। तो मतला सानी, मतला सालिस और हुस्न मतला, ये तीन चीज़ें रह गई हैं, वो अगली वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। उसको अगर आपने ये समझ लिया, काफ़िया और रदीफ समझ लें तो ये समझ आ जाती है, ये समझ लें तो अगली तीन। अगर जिसको इसकी समझ आ गई है वो आगे जो तीन है हुस्न मतला, मतला सानी या मतला सालिस जो है वो 2 मिनट की बात है, वो समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब एक दफ़ा सिर्फ इनके MCQs देख लें कि MCQs कौन से बनते हैं। सबसे पहले ये कि ये मतला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी का। और फिर इसका क्या है? ये तुलू होने से माखूज़, तुलू से माखूज़ है, निकला किससे है? और तुलू होने की जगह इसका लुग़वी मानी है। अगर गज़ल के पहले दोनों शेर हम काफ़िया हम रदीफ़ हूँ तो उसे क्या कहेंगे? मतला। और अगर हम काफ़िया हम रदीफ़ ना हूँ तो उसे क्या कहेंगे? ये मतलब, तो मतला होगा। और अगर पहला होगा, अगर हम काफ़िया हम रदीफ़ ना हूँ तो मतला होगा। अगर गज़ल के पहले दोनों के शेर के अगर फिर देखें, यहाँ अगर पूछ लेता है सिर्फ हम काफ़िया ना हूँ या हम काफ़िया हम रदीफ़ ना हूँ, दोनों तरह से पूछ सकता है। और यहाँ भी इसी तरह हम काफ़िया यानी कि हम काफ़िया हम रदीफ़ दोनों पूछे, कहे ना हूँ तो, या सिर्फ हम काफ़िया पूछता है हम काफ़िया ना हूँ तो, इस तरह उल्ट कर सकता है। सवाल इसी तरह होगा। इसी तरह इसका है, इसका सबसे मशहूर सवाल ये है, काटने की जगह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा सवाल ये हो गया। ये पहला, वो दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद आखिरी शेर किसको कहते हैं कि अगर तखल्लुस ना होगा तो आखिरी शेर होगा, और अगर तखल्लुस होगा तो फिर हम उसे कहेंगे मक्ता। और अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर ने तखल्लुस नहीं किया, जो हमने वहाँ कहा वही यहाँ होगा, वो से हम मक्ता ही कहेंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसका इंशाल्लाह जवाब देंगे। और एक इनके पहले जो काफ़िया और रदीफ़ वो हमने बताया है, वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि इसकी मज़ीद समझ आ सके। उसका लिंक नीचे है। इंटरमीडिएट के जितने भी लेक्चर हैं एक ही लिंक में, उनका प्ले लिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो 3 चीज़ें वो भी ज़रूरी हैं, अगर ये समझ आ गई तो वो जो है 2 सेकंड की बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।